हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तराखंड वो राज्य जिसने अस्तित्व में आने के बाद महज 20 सालों में ही 11 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन जितना संघर्ष इस राज्य को अस्तित्व में आने के लिए किया गया, शायद उतनी जद्दोजहद यहां मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं करनी पड़ी। गोली खाने के बाद, जान गंवाने के बाद उत्तराखंड बना। खटीमा और मसूरी गोलीकांड को भला कौन भूल सकता है। इस बलिदान के बाद ही तो उत्तरांचल बना था उत्तराखंड, और ये सफर उत्तराखंड बनने तक यूं ही जारी रहा। सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाए, इसकी भविष्यवाणी राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। ताजा उदाहरण उत्तराखंड का है। महज 20 साल पहले बने इस पहाड़ी राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई 5 साल तक कुर्सी पर काबिज ना रह सका। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज कब बदल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में उतनी जल्दी मौसम भी करवट नहीं लेता जितनी जल्दी इस पहाड़ी राज्य में सियासत का रंग बदलता है। नेताओं के दिल बदलते हैं और बदल जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे। उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है। एनडी तिवारी को छोड़ ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। हालात ये हैं कि अब तक 11 बार अलग अलग मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा हरीश रावत ने 3 बार शपथ ली है। उत्तराखंड के गठन के बाद सिर्फ एनडी तिवारी ही इकलौते ऐसे सीएम हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 2000 में अस्तित्व में आए इस प्रदेश में पहली बार नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो जाती है और 30 अक्टूबर 2001 में सत्ता संभालते हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो इन दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका सफर भी महज 122 दिन में ही खत्म हो गया। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में पहली बार कांग्रेस सत्ता में आई और नारायण दत्त तिवारी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि राज्य के गठन से लेकर अब तक इतिहास में केवल नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बद्दा मजाक है। नहीं, हमारे यहाँ तो नारायण दत्त तिवारी जी 5 साल रहे। बहुगुणा जी हमारे विपरीत परिस्थितियों में बदलने पड़े, क्योंकि आपदा का संकट हो रहा था, वो काम नहीं हो पा रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी, इसलिए बहुगुणा जी को बदलना पड़ा। इनकी तरह कान पकड़ के, जिनका 57 का बहुमत हो और इनका कान पकड़ के सुबह, ऐसा इतिहास में कभी हुआ कि कोई मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के ऐसे से बजट प्रस्तुत कर रहा हो और अपने बजट में बहस का उत्तर नहीं दे पाया हो, ये पहली बार हुआ है। साल 2007 में बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। इस बार गद्दी संभालते हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी। इनका कार्यकाल भी कुछ खास लंबा नहीं चला और 2 साल और 4 महीने के बाद इनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को कुर्सी मिली। पोखरियाल को राज्य की सत्ता संभाले हुए 2 वर्ष ही हुए थे और पासा एक बार फिर पलट जाता है और एक बार फिर बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं, लेकिन महज 6 महीनों के लिए। हाँ, बदलाव तो सरकार का तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा है बहुत गलत है। जब आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो पहले क्यों नहीं सोच लेते हैं कि भाई ये आदमी लायक नहीं है। जब आपके संगठन में कोई आदमी, उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो उसका तो आप पहले विश्लेषण कीजिए कि ये मुख्यमंत्री लायक है कि नहीं है। आपने एक मुख्यमंत्री बना दिया, उनको नालायक कर दिया, दूसरे को बनाया, 2 महीने के लिए उसको नालायक कर दिया, तीसरे को बनाया, फिर वो भी नालायक घोषित जनता करेगी। अब तो जनता करेगी उनको नालायक घोषित, अब वो क्या करेंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई और राज्य के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय बहुगुणा जोशी। लेकिन बहुगुणा को भी 2 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हरीश रावत को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, लेकिन उनके 2 साल 2 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 25 दिन के राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 अप्रैल 2016 को एक बार फिर हरीश रावत महज 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। सियासी उठापटक के बाद हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बने।
देखिए, व्यक्ति के अंदर जब महत्वाकांक्षी होता है तो उसमें कुछ न बदलाव की आहट होती है। और उत्तराखंड में भी अभी जिस तरह से हरक सिंह रावत ने इधर से भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, बसपा, अन्य दलों में जाने की जो इनकी प्रक्रिया है, ये कहीं न कहीं उनके अपने राजनीतिक लक्ष्य की ओर है कि हम अगर रह के भी विधायक नहीं बन पाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। और स्थिति ऐसी बनी है कि जहाँ से वो कोट द्वार से है वहाँ से हालात उनके लिए सही नहीं है। तो वो भी अपने राजनीतिक सफ़र को बेहतर बनाने के लिए और अपने को स्थापित करने के लिए दल बदलने की प्रक्रिया में आगे हैं। अपने पुत्र वधू के लिए भी मांग रहे हैं, अपने साथियों के लिए। स्थिरता को क्या कहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए, आम जनता के लिए सही नहीं है। एक प्रतिनिधि अगर 5 साल अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और उसके बाद दूसरे क्षेत्र के लिए चयन करता है तो कहीं न कहीं विकास भी बाधित होता है, वहाँ के लोगों की अन्य जो अपेक्षाएं होती है वो भी बाधित होती है और लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा स्थिति होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी गलत परंपरा, अपनी पहली वाली जो चुनाव, जो पहली सरकार थी उनकी, जो उत्तराखंड जब यूपी से अलग बना था तो उसी में पहली सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे और उसके बाद हर सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा डाल दी है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। तो ये परंपरा उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा भाजपा के सिर बंधा और प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बनी। लेकिन 4 साल तक राज्य की सत्ता संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये भी एक तरह से मिथक ही साबित हुआ और त्रिवेंद्र रावत को कुर्सी से रुखसत कर दिया गया। और वक्त बदला तो सीएम की कुर्सी तक पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उत्तराखंड में मौसम चुनावी है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी का सियासी दंगल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और अब ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में बार बार ऐसा क्यों होता है? चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ता है? सीएम की कुर्सी पर कोई क्यों नहीं टिक कर बैठ पाता? इसको समझने के लिए उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास जानना होगा। राज्य छोटा है, अस्तित्व में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी इस राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे बदले वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महज 20 साल में 11 मुख्यमंत्री बने। तमाम पार्टियों ने इस राज्य को मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रयोगशाला बना दिया है। सीएम के खिलाफ नाराजगी तो इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा, चुनाव नजदीक तो भी इस्तीफा। सिर्फ मौके बदल जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का यूं बिना कार्यकाल पूरा करे बदले जाने का सिलसिला कभी नहीं थकता। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो समझ आता है कि तमाम पार्टियों ने इस राज्य को मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रयोगशाला बना दिया है, क्योंकि यहाँ कब सीएम का चेहरा बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी को कई बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये आज 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, लेकिन जिस हिसाब से उत्तराखंड हमने सोच के बनाया था, हम आंदोलनकारी भाइयों ने, मातृत्व शक्ति ने, उस प्रकार से तो कुछ भी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री इतने इस 20-21 सालों में 10-11 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कोई कुछ कर नहीं पाया। अब यहाँ पे नेताओं की तो ये हालत हो गई है, आओ और जाओ, जिस पार्टी में देखो कि अगली पार्टी ने आना है उसका पलड़ा भारी है, उधर जाना है, ये सब। साल 2000 में जब उत्तराखंड को अलग राज्य घोषित किया गया था, तब बीजेपी के नित्यानंद स्वामी को सीएम पद दिया गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए उस अंतरिम सरकार को संभाला भी, लेकिन फिर 1 साल पूरा होने से पहले ही उनकी जगह भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बताया जाता है कि 2002 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया था। अब सीएम जरूर बदल गया, लेकिन बीजेपी पहाड़ी राज्य में फिर अपनी सरकार नहीं बना पाई। 2002 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई और नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। हाँ, बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगा था, उनको तो मिला नहीं, वो ऐसे ही भटक रहे हैं। इसका जिम्मेदार हमारी सरकार है, जो उत्तराखंड की सरकार है वो जिम्मेदार है। जब मुख्यमंत्री ही नहीं ढंग से रह पाते तो सरकारी वो है। एनडी तिवारी के बाद 2007 में एक बार फिर बीजेपी की उत्तराखंड में वापसी हुई
और उन्हें लोगों द्वारा स्पष्ट जनादेश दिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में मेजर जनरल बीसी खंडूरी को चुन लिया गया। अब उन्हें सत्ता को संभाले 2 ही साल हो पाए थे कि खबरें चली कि कई विधायक खंडूरी से नाराज हैं। उस नाराजगी का परिणाम बीसी खंडूरी को अपनी कुर्सी खोकर चुकाना पड़ा। बीजेपी ने एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री बदला और ब्राह्मण चेहरे के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बना दिया। क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव करीब थे, ऐसे में बीजेपी को निशंक के नेतृत्व पर भी ज्यादा भरोसा नहीं रहा और राज्य में एक बार फिर जनरल बीसी खंडूरी की वापसी हो गई। लेकिन उत्तराखंड में फिर साल 2002 वाली कहानी को दोहराया और बीजेपी के सीएम बदलने वाले पैंतरे को ही खारिज कर दिया। जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी ने तो सत्ता गंवाई ही थी। इसके अलावा जनरल बीसी खंडूरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस को फिर राज्य की जिम्मेदारी मिल गई और विजय बहुगुणा को सीएम बना दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की प्रथा कांग्रेस ने भी नहीं तोड़ी। जब 2013 में केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई, तब सीएम विजय बहुगुणा पर कई सवाल उठे। उनकी नीतियों को भी फेल बताया गया और उनकी कार्यशैली भी विपक्ष के निशाने पर रही। इसी नाराजगी को समझते हुए कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को सीएम पद से हटा दिया। उनकी जगह हरीश रावत को उत्तराखंड की बागडोर सौंप दी गई। लेकिन हरीश रावत के लिए सीएम की कुर्सी स्थायी नहीं रही और 2 साल बाद ही पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उनसे नाराज चल रहा एक धड़ा सीधे बीजेपी से जा मिला और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर हरीश रावत को उस वक्त मामले में राहत दी, लेकिन उन्हें उनकी किस्मत का ज्यादा साथ नहीं मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीनी और राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। इस बार बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बतौर मुख्यमंत्री चुना और उन्होंने 4 साल तक का सफर तय भी किया। लेकिन फिर दोबारा चुनाव से 1 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह से भी कुर्सी छीन ली गई। कहा गया कि राज्य में कई बीजेपी नेता ही त्रिवेंद्र की कार्यशैली से खुश नहीं थे। ऐसे में उनका पत्ता काट दिया गया और तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने का फैसला हुआ। लेकिन तीरथ सिंह रावत का कुर्सी पर काबिज होना भी पशुपेश में था और उन्हें भी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया। अब फिर उत्तराखंड में चुनाव करीब है। ऐसे में फिर अस्थिरता के बीच पहाड़ी राज्य कई नाटकीय मोड़ का गवाह बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। देवभूमि उत्तराखंड, जिसने अस्तित्व के बाद कई सीएम देखे, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका सिवाय एक के। एनडी तिवारी ने ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में 9 नवंबर खास मायने रखता है, क्योंकि यही वो दिन है जब एक लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। नवंबर 2000, देश में 27वें राज्य की स्थापना। लंबे संघर्ष के बाद बना उत्तराखंड। नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। साल 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। अलग राज्य बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। राज्य आंदोलनकारियों की मांग थी कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है,
इसलिए इसकी राजधानी पहाड़ से होनी चाहिए, जिसके चलते गैरसैंण नामक कस्बे की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया। लेकिन विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था, जिससे इस क्षेत्र की पर्यावरण प्रेमी छवि दुनिया के सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई आंदोलन हुए। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी अहम थी। ऐसे कई आंदोलन हुए जिसकी वजह से उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बन पाया। देखिए। उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने की मांग भारत की आजादी से पहले भी उठती रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी कई जगह अधिवेशन करके अलग राज्य की मांग उठी, लेकिन आजादी के बाद भी उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने में कई साल लग गए। लेकिन उत्तराखंड के लोगों का ये संघर्ष रंग लाया। हालांकि कई साल लगे, लेकिन जो उत्तराखंड वासियों की मांग थी वो पूरी हो गई। कई वर्षों के संघर्ष और कई बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। उत्तरांचल राज्य को बनाने का विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित हुआ, जिसे 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने स्वीकृति दी, जिसके बाद 9 नवंबर 2000 को देश में 27वें राज्य का गठन हुआ, जिसे उत्तरांचल नाम दिया गया और यह भारत का 11वां पर्वतीय राज्य है। गठन से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो 9 नवंबर को अलग होकर एक अलग राज्य बना। उत्तर प्रदेश से अलग कर एक राज्य बनाने की मांग कई वर्षों से चल रही थी, जिसके लिए इस प्रदेश की जनता ने कई आंदोलन चलाए, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। खटीमा गोलीकांड और मसूरी गोलीकांड इस संघर्ष में सबसे अहम है। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में हुआ था। खटीमा गोलीकांड के अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। 1 सितंबर 1994 के उत्तराखंड में आंदोलन का काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन खटीमा में आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के लिए बर्बरता का परिचय दिया, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए ही आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस बर्बरता की खबर पूरे उत्तराखंड में आग की तरह फैल गई, जिसके बेहद क्रूर परिणाम सामने आए। खटीमा गोलीकांड की घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन वहां भी लोगों की आवाज दबाने का काम किया गया और नतीजा 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड सामने आया। उस वक्त भी लोग खटीमा गोलीकांड के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन से बात करने गई 2 सगी बहनों पर पुलिस ने गोलियां दाग दी। इस क्रूर घटना का विरोध करने पर पुलिस ने फिर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों को गोली लगी। इलाज के दौरान 3 आंदोलनकारियों की मौत भी हो गई। बावजूद इसके लोगों के इरादे डगमगाए नहीं, प्रदर्शन जारी रखा और जनता हिंसक हो गई। इस जन सैलाब को रोकने के लिए पुलिस को पीएसी बुलानी पड़ी, लेकिन जनता ने पुलिस और पीएसी पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं ने उत्तराखंड को अस्तित्व में लाने में अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जनसभाएं आयोजित हुई और आखिरकार शहीदों के लहू से ही आज उत्तराखंड को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि इतने बलिदानों के बावजूद भी उत्तराखंड में राजनीति आज तक स्थिर नहीं हो पाई। कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, सिवाय एक के। हर चुनाव से पहले यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदल जाता है।
और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। ठीक चुनावों से पहले पुष्कर सिंह धामी के हाथों में उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अस्थिरताएं तमाम हैं, लेकिन उत्तराखंड का लक्ष्य फिलहाल मौजूदा समय में सिर्फ एक ही है, और वो है आगे की ओर बढ़ना, विकास की ओर बढ़ना। उत्तराखंड की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों से हटकर यहां पर पलायन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और पलायन को रोकना फिलहाल यहां का हर जनप्रतिनिधि यही चाहता है। इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।